कबूतर अपनी बीवी सोनी और उसकी 1 साल की बेटी के साथ एक जंगल में रहता था। अपना गुजर बसर करने के लिए वहाँ के परिंदे खेती बाड़ी करते थे। वो परिंदे हर तरह के अनाज, सब्जियाँ और फल उगाते थे। उस जंगल में खुद के और पक्षियों के अनाज को बंकू कबूतर शहर में अच्छे दामों में बिकवाता था। इसलिए बंकू कबूतर के शहर में रहने वाले पक्षियों से बहुत अच्छी जान पहचान बन चुकी थी। इसीलिए जंगल के सभी पक्षी अपना अनाज बंकू कबूतर को ही बेचने के लिए दिया करते थे। एक दफा जंगल के सभी पक्षी चावल और गेहूं की फसल काट कर रख रहे थे। बंकू कबूतर, इस बार बहुत ही ज्यादा अनाज इकट्ठा हुआ है, इस साल बहुत मुनाफा होगा। सोनी, हाँ जी, इस बार तो आमदनी खूब होगी। कुछ दिन में ही आप इन अनाजों को शहर जाकर बेच आइए। इस बार हम अपना पक्का मकान जरूर बनाएंगे। आप तो जानते ही हो, बारिश का कोई भरोसा नहीं है, कब आ जाए किसे पता। उन दोनों की बातें उन्हीं के जंगल में रहने वाला बंटी कौवा सुन रहा था। बंटी कौवा, अरे भैया, क्या बात है? आप तो पक्के मकान बनाने की बात कर रहे हो। अच्छा है, सबकी तरक्की देख मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरा भी अनाज शहर में जाके अच्छे भाव में बिकवा दीजिए। पिछली बार ज्यादा मुनाफा नहीं मिला था, इस बार थोड़ी कोशिश कीजिए कि अच्छा मिल जाए। जंगल के सभी पक्षी हंसी खुशी से बातें कर ही रहे थे। तभी जंगल में तेज हवा चलने लगी, फिर जोर से बारिश होने लगी। सभी किसान अपनी फसल खेत में ही छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। वो सोचते हैं कि थोड़ी देर में बारिश चली जाएगी तो दोबारा अपने काम में लग जाएंगे। बंकू, अरे ये बारिश तो बढ़ती ही जा रही है, ऐसे ही चलता रहा तो हमारा पूरा अनाज तबाह हो जाएगा। सोनी, बारिश जल्द ही खत्म हो जाएगी। तेज हवा चलने के बाद तेज बारिश किसानों पर आफत साबित हुई। सभी पक्षियों ने गेहूं और चावल की फसलें खेत में ही छोड़ रखी थीं और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सब पक्षियों को बस सुबह होने का इंतजार था। सुबह होते ही जब सभी पक्षी अपने खेतों में गए तो वहां का मंजर देखकर सभी पक्षी दंग रह गए। सारी रात तेज बारिश की वजह से अनाज की सारी फसल बर्बाद हो गई थी। उसके अलावा फलों और सब्जियों की फसल भी बर्बाद हो चुकी थी। बंटी कौवा, ऊपर वाले, ये क्या हो गया? पूरी फसल खराब हो गई। इस बार तो सबसे ज्यादा उम्मीद थी, लगता है हमें किसी की नजर लग गई है। अब हमारा क्या होगा? हम क्या खाएंगे? सभी पक्षी बची खुची फसल वहां से उठाकर बहुत ही ज्यादा मायूस होकर अपने घर चले जाते हैं। कभी कहर बनकर बारिश फिर आ जाती है। इस बार पहले से भी ज्यादा तेज बारिश होने लगती है। बारिश के साथ साथ अब ओले भी पड़ने लगे। सोनी, ऊपर वाले, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? पूरी फसल तो बर्बाद हो चुकी है, अब क्या बेघर भी करना चाहते हो? बंकू, सब ठीक हो जाएगा, फिलहाल घर चलते हैं। 1-2 दिन में बारिश चली जाएगी। कुछ दिन का राशन तो बचा ही है, इसमें हम गुजारा कर लेंगे और फिर देखते हैं कि क्या करना है। सोनी और बंकू अपने घर की ओर जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि पानी से आधा पेड़ डूब चुका है। उन्हें डर था अगर बारिश ऐसे ही होती रही तो घोंसले के अंदर भी पानी भर जाएगा। बंकू, जिस बात का डर था आखिर वही हुआ, पानी तो अंदर तक आ चुका है। चलो सोनी, जल्दी से सामान ऊपर वाली डाली पर रख देते हैं, नहीं तो और बर्बादी हो जाएगी। उस रात किसी ने ना कुछ खाया और ना कुछ पिया। सभी लोग रात ऊपर वाले डाल पर गुजारते हैं। सुबह हो जाती है लेकिन बारिश थमने का नाम ले ही नहीं रही थी। घर के बाहर बंकू देखता है कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है। जंगल के कुछ पक्षियों का घर भी बह चुका था। उन्हें डर था कहीं उनका भी घर बारिश की वजह से बह न जाए। सोनी, सुनिए, बारिश का कोई भरोसा नहीं है, अपना घर कभी भी ढह सकता है। हमें अपने लिए कोई दूसरा ठिकाना ढूंढना होगा। दोनों अपनी बच्ची को लेकर कहीं और आसरा देखते हैं, लेकिन वहाँ के सभी पक्षियों की हालत उनकी तरह तो थी, तो उनकी कोई मदद कैसे करता। कुछ देर उड़ने के बाद बंकू को एक घना पीपल का पेड़ दिखता है। वो अपनी पत्नी और बेटी को लेकर उस पेड़ के नीचे चला जाता है। बंकू, सोनी, जब तक हमें कोई मदद नहीं मिल जाती तब तक हम इसी पेड़ के नीचे रहेंगे। अब घर जाकर तो कोई फायदा नहीं, वो पूरी तरह से तबाह हो चुका होगा। सोनी, आखिर ये हम गरीबों के साथ ही क्यों होता है? लोगों के लिए हम अनाज बोते हैं और अब खुद दाने दाने के लिए मोहताज हो चुके हैं। आज तो जैसे तैसे गुजारा हो जाएगा, लेकिन कल का क्या होगा? आज तो थोड़ा बहुत खाना भी है, कल पता नहीं हमें खाना नसीब होगा भी या नहीं। उस रात बंकू और सोनी अगले दिन क्या होगा
इसी परेशानी में पूरी रात नहीं सो पाते। सुबह होते ही बंकू कबूतर खाने की तलाश करने बाहर जाता है और थोड़ी ही देर में वो कुछ खाना अपने साथ लाता है। सोनी, सुनिए जी, उसे तो बहुत तेज बुखार है। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? हमारे पास तो पैसे भी नहीं बचे। बंकू, ऐ ऊपर वाले, अब और कितना इम्तिहान लेगा? हमारी इतनी बेबसी तो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की जितनी मैं आज कर रहा हूँ। पहले तो तूने हमारी पूरी फसल बर्बाद कर दी, फिर घर, और अब मेरी बच्ची की जान पर ही आन पड़ी है। अमीरों को सुख और गरीबों को दुख तू क्यों देता है मेरे मौला? ये सब देखने से पहले मैं मर ही क्यों नहीं गया? सोनी, ऐसा मत कहिए जी, आपके बिना हमारा क्या होगा? वैसे भी वक्त पहले ही ठीक नहीं चल रहा, तो मेहरबानी करके अपने मुंह से इस तरह की बातें ना निकाले। फिलहाल मैं अपनी बच्ची के सर पर गीला कपड़ा रख रही हूँ। अरे आपको चोट कैसे लगी? आपके सर से तो खून बह रहा है। बंकू, अरे क्या बताऊं, खाना लाने के चक्कर में मेरे ऊपर एक पेड़ का तना गिर गया, तभी ये चोट लगी है। तभी अचानक उनकी बच्ची जोर जोर से रोने लगती है। सोनी, चुप हो जाओ बच्ची, क्या हुआ? तू क्यों रो रही है? अरे इसका बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है, मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। पानी से सर पर पट्टी भी लगाकर देख ली, पर कोई असर नहीं हुआ। मैं इसे कुछ खिला देती हूँ, शायद तबीयत में कुछ सुधार आ जाए। बंकू, ठीक है, तुम इसे कुछ खिला दो, मैं बाहर जाकर देखता हूँ, कहीं से कुछ मदद मिल जाए। बंकू जैसे ही मदद ढूंढने के लिए जाने लगा, वैसे ही अचानक एक परिंदे डॉक्टर की नजर बंकू कबूतर और उसके परिवार पर पड़ती है। पूरी बात जानने के बाद वो डॉक्टर उनकी मदद करता है और इन्हें अपने क्लिनिक में ले जाता है। वहाँ जाकर वो बच्ची का इलाज भी करता है और बंकू के सर में जो चोट लगी थी उसकी मरहम पट्टी भी कर देता है। कुछ दिन बाद जंगल के राजा की तरफ से बारिश के मुतासरा लोगों को मुआवजा भी मिल जाता है। उसके बाद बंकू कबूतर अपने परिवार के साथ जंगल लौट जाता है। वहाँ जाकर बंकू एक पक्का मकान बनवाता है और अब पहले की तरह वो फिर से खेती बाड़ी करने लगता है। अब सभी पक्षी हंसी खुशी रहने लगे थे। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और मेहनत करने वालों की अल्लाह ताला मदद जरूर करता है।